कि हमारे भीतर वो अनुशासन की वो कमी है कि जो कि एक सेना के अधिकारी को चाहिए। तो डॉक्टर दलवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अधिकारियों की जो कमी है उसका एक कारण तो ये है कि जो नई भर्तियां हो रही हैं कम हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर आप क्या देखते हैं कि एक बात होती है कि उसका जो मैनेजमेंट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, आर्मी का, वो इस तरह का होना चाहिए कि जिससे कि एक चुस्त दुरुस्त सेना हमें मिले, कि मतलब ऐसा ना हो कि जहां कुछ जगहों पे सेना में छटनी की भी बात होती है और कुछ दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बहुत से अफसरों की कई जगहों पे कमी भी है। तो आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो आपका इस बारे में क्या नजरिया है वो हम लोग जानना चाहेंगे। हमारे इंडिया में अभी कहा जाता है कि ऑफिसरों की कमी है, तो ऑफिसरों की कमी भरने के लिए, कमी कम होने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए। उसमें जो आर्मी के अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जिस तरह से अभी ट्रेडिशनल जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट छोड़ के उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। उसमें हमें अभी सिर्फ जो चुस्त दुरुस्त का जो फिजिकली फिटनेस जो होता है, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल जो लड़के हैं, युवा है, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह बाकी हर फील्ड से आते हैं, तो उनके लिए जो काम होना चाहिए वो आर्मी में मिल सकता है। और बहुत सारे अपने जो 1 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से बहुत सारे लड़के जो टेक्निकली फिट है, टेक्निकली इंटेलेक्चुअल है, और उसमें बाय एंड लार्ज आई कैन सी दैट लड़कों का जो कद है, लड़कों का जो फिटनेस है, अभी उनको ट्रेंड वो चल रहा है फिटनेस की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद अगर हम कहें कि हमारे पास अच्छे लड़कों की कमी है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग हैज टू बी चेंज ड्रास्टिकली इन टर्म्स ऑफ वो उनके जो का अप्रोच है, वो अप्रोच में चेंज होना चाहिए। तभी हम जो कमी है वो भर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे अब जो पॉसिबिलिटी जो है, वो पॉसिबिलिटीज टैप करना चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लेवल पर ये जो खामियां हैं सेना में, तो आपको क्या लगता है कि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, तो अभी तक की हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, हमारे जो डेटरेंस की जो कैपेसिटी है, तो क्या उसके स्तर पर हमें क्या उसका खामियाजा उठाना पड़ा है? क्योंकि कारगिल की लड़ाई के समय भी हमें बहुत सी खामियों का पहली बार एहसास हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है, फाइटिंग स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट में कोई कम नहीं है, कम दूसरी जगह है। अभी कारगिल वॉर का आपने जो कहा, कारगिल वॉर, वहाँ तो लोगों ने, जो नए जवान हैं, उन्होंने अपना फाइटिंग स्पिरिट वहाँ दिखाया, लेकिन वो शुरू होने के पहले जो इंटेलिजेंस है वहाँ फेल हुआ था, तभी हमें वो कारगिल वॉर लड़ना पड़ा है। तो इस तरफ जो बहुत सारी बातें, ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बहुत सारे विंग्स है, वो हर विंग में जो काम दिया गया है वो अच्छी तरह से वो निभाना चाहिए। जैसे कि इंटेलिजेंस के जो विंग है, वहाँ कुछ कमी हुई, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी है उसने कहीं तो थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, तो सेना मतलब एज अ होल के, मतलब सेना के हर डिपार्टमेंट को अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। तो कैप्टन साहब, हम आपसे अगला सवाल करना चाहेंगे कि जैसे आप एनसीसी के कैडेट भी रहे हैं, तो जैसे इतने सारे भारत में एनसीसी कैडेट्स भी इस जोश के साथ एनसीसी में शामिल होते हैं कि वो आगे चल के एक जुझारू सैनिक बनेंगे, लेकिन आगे चल के वो उस जोश जुनून में कहीं कुछ कमी आती है क्या? फिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल्स और एनसीसी कैडेट्स होने के बावजूद हमें एक मतलब अफसरों की वो नई पौध, वैसी पौध नहीं मिल रही जो कि वाकई देश को जरूरत है? एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसीसी में जब किसी कैंप का कोर्स चलता है ना, तो उस कैंप में मेजरमेंट और वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। अगर उस टाइम वो मेजरमेंट वगैरह करके तो रिक्रूटमेंट की जाए, तो वो वैसे ही जैसे हमारी इंडियन आर्मी को जवान चाहते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि वो एक बचपन स्टेज होता है, बच्चे को जिस लाइन में लाया जाएगा वो वैसा ही आगे ब्रेव बन के निकलेगा।
उस टाइम ये होता है कि वो जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल ने या स्कूल के हेडमास्टर्स ने उनको दे दिया जी ये क्लास 9, 10 दोनों एनसीसी में चले जाओ, तो उनकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, वर्दी बना के उनकी एनसीसी स्टार्ट कर दी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम जो है ना, अगर उसको स्टैंडर्ड करेंगे तो वो 10% वो सारे के सारे एनसीसी में जाकर आगे अच्छे बन सकते हैं आर्मी ऑफिसर्स। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये हुआ दलवी साहब कि जो अभी जैसे अभी हाल के हमारे जनरल दीपक कपूर जी का भी एक स्टेटमेंट था कि अगर ये समस्या इस तरह से नहीं सुलझती है तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचा है कि कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि मतलब हर नागरिक 2 साल 3 साल सेना में काम करे, जिससे कि हम जो ये शॉर्टेज है वो हम इससे निजात पा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके अलावा कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं, या इसके अलावा फिर हमारे पास बस यही रास्ता बचेगा? नहीं, वही सिर्फ रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता सुझाया है उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं है तो सबको कंपलसरी नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी लोगों को मोटिवेशन कर सकते हैं हम बहुत सारे। बिकॉज इंडिया में क्या है अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन जो है उसकी भी बढ़ोतरी हुई है। तो टेक्निकल एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और मैं तो सोचता हूँ कि आजकल जो फिजिकल फिटनेस जो है यूथ में, हाँ, तो इन सब उसका ट्रेंड जो अच्छा चल रहा है, हाँ, तो उस चीजों उन सब चीजों पे अगर हम ध्यान दें, उपयोग करना चाहिए। हाँ, तो लोगों को हमें अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट पे रुकना नहीं चाहिए कि भाई इतना ही उसका लेवल होना चाहिए। हाँ, तो लेवल तो होता ही है लोगों को, लेकिन वो ज्यादा आइडलिस्ट नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो जैसा कि हम दर्शकों हमने अभी देखा कि विशेषज्ञों की ये राय है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम हर नागरिक को, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कि हम विवश करें कि हर नागरिक सेना में शामिल हो। अभी भी युवाओं के भीतर देशभक्ति के जज्बे में कोई कमी नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी खामियां हैं सरकारी स्तर पर वो दूर होंगी और इस समस्या से हम बहुत जल्दी निजात पा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस कार्यक्रम से अनुमति लेना चाहूँगा। नमस्कार। थैंक यू।